अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने आवाज़ सुनी तो बड़े ही मज़ेदार ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन टेंडर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही आसान है बनाने और रेस्टोरेंट के बहुत ही महंगे होते हैं ये वाले चिकन टेंडर्स। आप इसकी लुक चेक करें, इसकी फ्राइंग का कलर बिल्कुल एक जैसा है। किस तरह से, वो भी मैं आपसे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और आप देखें, दरमियान से पकड़ के मैं इसको, ये देखें इतना ही मॉइस्ट है। और ये चिकन ब्रेस्ट से मैंने बनाए हैं, नॉट थाई से, लेकिन ये फिर भी बहुत मॉइस्ट बने हैं। किस तरह से इतने मॉइस्ट बने हैं, किस तरह से इतने स्मूथ बने हैं, बहुत ही जूसी। बहुत, ये देखें बहुत ही जूसी। ये नहीं कि मैं ऊपर से इसका जो कवर है वो उतार रही हूँ, नहीं, चिकन ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास आ सके नोटिफिकेशन मेरी न्यू रेसिपीज़ का, जो कि होती हैं ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसमें महंगी रेसिपीज़ को मैं सस्ता करके, यानी कि बताती हूँ आपको किस तरह से इकॉनमिकल रेसिपीज़ आप घर पे ही तैयार कर सकती हैं। और ये हाफ़ चिकन ब्रेस्ट के हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 जो हैं वो तैयार किए हैं। सबसे पहले हम एक डिश ले लेंगे डीप, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून भर के हमने डाला है यहाँ पे सॉल्ट का, हिमालयन सॉल्ट यूज़ किया मैंने। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश यहाँ पे मैंने यूज़ की है। ऑनियन पाउडर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1/4 टीस्पून। आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, इसी से आपको रेस्टोरेंट फील आएगी। तो यहाँ पे शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है जी, पेपरिका पाउडर स्मोकी फ्लेवर में है, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर पेपरिका पाउडर। गार्लिक पाउडर भी इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, पाउडर्स की जो सारी चीज़ें थी वो इसके अंदर चली गई हैं। अब आएंगी इसकी सॉसेस। तो यहाँ पे सॉसेस में हम शामिल करेंगे सृराचा थाई सॉस। तो उसको पहले आप शेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे डाला है सृराचा सॉस। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस डालेंगे, शामिल करेंगे इस बाउल के अंदर। सारी रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है। यहाँ पर आपने फ्राई चिली सॉस जो है वो भी आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाली है, यानी कि तीनों सॉसेस जो हैं वो 1 टेबलस्पून जितनी गई हैं इसके अंदर। उसके बाद हम डालेंगे वाइट विनेगर, तो वो भी 1 टेबलस्पून ही जाएगा। तो ये आपने चीज़ों को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले, जो पाउडर्स हैं, जो सॉसेस हैं, वो आपस में वेल कोऑपरेट हो जाए और चिकन स्ट्रिप्स को अच्छी तरह से सारा जो चिकन है ना वो लग जाएगा मसाला उसके अंदर। यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट को 3 हिस्सों में पहले डिवाइड किया और फिर लंबा लंबा मैंने इसको चौड़ा चौड़ा मैंने स्ट्रिप्स उसके निकाल लिए हैं। हाफ़ ब्रेस्ट थी ये, 300 ग्राम की एक ब्रेस्ट थी। मैंने 6 इसके जो हैं टेंडर्स जो है वो बनाए हैं। तो अच्छे खासे टेंडर्स जो हैं वो हमारे बन गए हैं यहाँ पे। अब इस तरह से आपने सारा मसाला जो है वो इन चिकन को लगा लेना है और मैरिनेट करना है। आपने से कम 2 आवर्स के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है। इससे ये होगा कि इसका मसाला अच्छी तरह से टेंडर के अंदर चला जाएगा और ये थोड़े से जूसी भी होंगे। और किस तरह से आपने इसको फ्राई करना है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी। आपने बस इसको अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैं इसको मसाला लगा रही हूँ उस तरह से आपने इसको मसाला लगा के 2 आवर्स के लिए जो है वो छोड़ देना है। देखें, जितना हमारा चिकन था उतना ही हमारा मसाला जो है वो बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैदा। मैदे के अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और पानी डाल के घोल तैयार कर लिया है। यहाँ पर है मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स, जिसको मैंने चॉपराइज कर लिया है। और ये चंकी मैंने चॉपराइज किया, बिल्कुल चूरा नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चिकन टेंडर, देखें इसका रंग ही बदल गया है, कितना चेंज हो गया है इसका कलर। तो हम इसको अच्छी तरह से, जो हमने एक स्लेरी बनाई है मैदे की, नमक, पानी की और काली मिर्चों की, अब हम कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। कॉर्नफ्लोर्स में अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे। कोट करने के बाद आपने इसको हाथ से दबाना है, ताकि जो सारे इसके ऊपर जो हमारे कॉर्नफ्लेक्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे दबाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक करके देख ली। यहाँ पे आप ये देखें, ये कितने अच्छे ये सेट हुए हैं, कैसे हुए हैं कि मैंने इसको इस तरह से टैप किया है। आपने इसको दबाना है अच्छे तरीके से, ताकि वो बिल्कुल आपस में चिपक जाएं। अब यहाँ पे एक बैम्बू स्टिक लेके आप देखेंगे कि फ्राइंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर करना है। अगर आपने इसको लो मीडियम पे भी अगर आपने इसको फ्राई किया तो ये सख्त हो जाएंगे, च्यूई हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे।
तो यहाँ पे आप जब मैं डालूँगी तो आप देखिएगा कि कितनी फ्लेम जो है वो तेज़ है। इस तरह से तेज़ फ्लेम पे आपने इसको डालना है और 1.5 मिनट बाद ही आपने जो इसको है वो फ्लिप कर देना है, इसका रुख चेंज कर देना है, ताकि हमारे जो टेंडर्स हैं हमें जूसी और क्रंची चाहिए वो वैसे ही मिलेंगे। ये देखें, ये मैंने 1 मिनट 1.5 मिनट बाद ही इसका जो रुख है वो चेंज कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वन साइड हो गई है और दूसरी साइड भी 1.5 मिनट में हो जाएगी। आप इस तरह से क्रम्स लगा के इसको, जो कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स हैं जो मैंने बनाए हैं, इस तरह बना के आप रख दें। जब आपके गेस्ट आएँ 1 सेकंड के अंदर आप इसको फ्राई करें और इसको सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के ये जो टेंडर्स हैं हमारे बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से भी कहीं ज़्यादा अच्छे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट एक और रेसिपी में भी चिकन टेंडर्स की एक अलग से एक रेसिपी दूंगी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो फ़िलहाल आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत मज़े के ये टेंडर्स बन के तैयार हुए थे। मैंने इसको सर्व किया है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, बंस के साथ। बन को भी मैंने बटर लगाया है अच्छी से, मुझे ऐसे बन कच्चा नहीं पसंद। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टेंडर्स बड़े बड़े हमारे तैयार हुए हैं और ये सिर्फ हाफ़ ब्रेस्ट के हैं। सोचें ये 2 पर्सनस के लिए इनफ हैं। ये इतने अच्छे और इतने बड़े थे। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह।